हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस फंक्शन। आज मैं आपके साथ समवन कंट्रोल मी बिकॉज नवे मैरिड का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था विंग और वांगजी की शादी हो चुकी थी। अब विंग और वांगजी दोनों लैंड मेंशन की तरफ यानी कि लैंड घर के लिए निकल चुके थे। अब आगे जैसे ही वो लोग क्या बोलते हैं उनके मोहल्ले पर आते हैं, वो दोनों सीधा नीचे उतरते हैं। तभी उनके वेलकम के लिए पहले ही बहुत सारे मोहल्ले वाले और हमारे बेंचिंग और क्या बोलते हैं लंच सेक्शन खड़े हुए थे। वो बहुत ही वार्म स्मेल के साथ उन दोनों को वेलकम कर रहे थे। जैसे ही ओंजी और विंग उठते हैं, वो देखते हैं उन दोनों को, उसे भी बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली हमारे विंग को यहाँ पर जो हमारा लंच सेक्शन है उसे एक कंफर्टेबल गवा की तरफ से, और जो बेंचिंग थी इतने टाइम से उन्होंने फ़ोन पर अच्छी तरीके से बातचीत की थी। इसके चलते उन दोनों में भी अच्छी तरीके बॉन्डिंग तो हो चुकी थी, इसलिए उसे अच्छा लग रहा था। और जैसे ही नीचे आता है तभी जो मैडम नैन भी थी वो नीचे आती है और बोलती है, चलो मुझे दो, मैं अपने सनीमा को वेलकम करूँगी। ऐसा बोलकर जो वेलकम के लिए जो हमारी बेंचिंग खड़ी हुई थी उससे छीन कर हमारा जो मैडम नैन थी वो विंग की स्वागत कर रही थी। विंग को ये अच्छा नहीं लग रहा था और हमारे बच्चों को भी बहुत बुरा लगा था जिस तरीके से बहुत ही तेजी के साथ मैडम नैन ने खींचा। नैन सचिन को भी बुरा लगा। वो अपनी वाइफ को काम करता है। वांगजी भी देख रहा था पर वो कुछ नहीं रिएक्ट करता। बहुत ही स्माइल के साथ विंग को अंदर बुलाया जाता है। सब लोग बोल रहे थे, हाँ ये ओमेगा बहुत ब्यूटीफुल है, तुम्हें कहाँ मिला, ये सच यही है तुम्हारा दोस्त का बेटा, वगैरह वगैरह बहुत कुछ पूछने लगे। और थोड़ी देर में वो सब लोग अंदर चले गए थे। वहाँ पर कुछ रिचुअल करते हैं और उसके बाद सब लोग बैठ जाते हैं। और पहले से ही हमारा सिंह और लैंसचन ने विंग और वांगजी के रोल तैयार पहले ही कर दिया था। बहुत ही स्मेल के साथ बात कर रही थी। तभी जो मास्टर लैंड थे खांसते हुए बोलते, चलो हम दोनों चलते हैं, बच्चों को सोने का वक्त हो गया, लेट हो गया है, सब सब लोग अपने अपने कमरे की तरफ चले जाए, ऐसा बोल देते हैं। और जो जो मास्टर लैंड थे वो अपनी क्या बोलते हैं अपनी बड़े बेटे की तरफ कुछ इशारा करते हैं। वो भी हमें समझते हुए वांगजी को लेके बाहर चले जाते हैं। अब सिर्फ वेंचिंग और जो मैडम लेन थी वो दोनों ही थे। तभी वो दोनों बी को लेके आते हैं। उन्होंने कुछ पहले ही नाश्ता वास्ता क्या बोलते हैं नाइट का डिनर सब कुछ कर दिया था, इसलिए वांगजी के रूम पे उसे जाकर बिठा देते हैं। जैसे ही वांग हमारा जो विंग था पूरा रूम को देखता है, वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो चुका था, बहुत ज़्यादा पैनिक हो चुका था। उसे पता नहीं क्यों एक अजीब सा डर बर्दाश्त हो रहा था, क्योंकि ये यहाँ पर वो वांगजी को जानता नहीं था, कुछ नहीं था, लवर या कुछ भी नहीं था। एक सिंपल एक अरेंज मैरिज है। ये आज उसका अल्फा है। उसे पूरी तरीके से खुद को इस अल्फा के सामने सबमिट करना होगा। उसके माँ ने भी कहा है कि उसे अच्छे से बिहेव करना चाहिए। सब कुछ ढूंढ सब कुछ सोच सोच कर पता नहीं क्यों वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। और वेंचिंग कहीं ना कहीं समझ रही थी। तभी वो विंग के सर को सहलाते हुए, आई नो, पर वांगजी अच्छा है, ठीक है, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसा बोलकर वो चली गई थी। मैडम लैंड भी स्माइल करते हुए चले गए थे। और दूसरी साइड हमारे लैंड सिचन जो वांगजी दोनों खड़े थे। तभी जो लैंड सिचन है वांगजी की तरफ बोलते हैं, वांगजी मुझे तो तुम्हें ज़्यादा तो नहीं समझाना चाहिए, फिर भी आज तुम्हारी शादी है, अपने नए रिश्ते की शुरुआत करने जा रहे हो। मैं यही कहूँगा कि तुम अपने हर डिसीजन में अपनी ओमेगा के साथ खड़े रहो, क्योंकि कोई भी उसके खिलाफ क्यों ना हो जाए, हमेशा अपना ओमेगा यही चाहेगा कि उसका अल्फा उसका साथ खड़ा रहे, उसका ट्रस्ट जीतो, उसे ये यकीन दिलाओ कि तुम्हारे साथ वो कंफर्टेबल है, ये फील करवाओ। मैं साथ तो नहीं बताऊंगा भाई, ऐसा बोलकर वो अपने उसकी शोल्डर पर पैट करते हैं और वहां से चले जाते हैं। वहां जी एक गहरी सांस लेता है तो वे वहां पर रुककर सिर्फ चाँद को देखता रहता है और एक लंबी सांस लेते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया था। वो भी हद से ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था, क्योंकि आज उसके कमरे में सिर्फ वो नहीं बल्कि कोई और भी है जो उसका हस्बैंड है। आज के साथ उसके लाइफ में सिर्फ उसका रूम ही नहीं, उसका सब कुछ वो शेयर करने वाला है। क्या इन सब के लिए वो रेडी है, यही सोचकर घबरा रहा था। जैसे ही विन की वो स्माइल उस फेस को याद आता है, उसके फेस पर बड़ी स्माइल आ गई थी। वो हल्का सा स्माइल करते हुए
अपने रूम की तरफ चला गया था। दरवाजे को इग्नोर करता है क्योंकि वो बताना चाहता था कि वो आ रहा है। और भीम जब इस नॉक को सुनता है वो पूरी तरीके से और ज्यादा घबरा गया था। वांग जी जैसे ही कमरे के अंदर आता है वहां पर जो भीम की फेरोमोन्स है, जो पैनिकनेस का वो फैला हुआ था। वांग जी भी कहीं ना कहीं समझता है। फिर भी हल्का सा अंदर आता है डोर खोलकर और दरवाजा को एकदम से लगा देता है और धीरे धीरे बढ़कर भीम के साथ या कहो भीम के पास जाकर बैठ जाता है। भीम कुछ भी नहीं कह रहा था, एसोसिएशन वांग भी कुछ नहीं कह रहा था। वांग धीरे धीरे भीम के हाथ को पकड़ता है और उसके हाथ को कस के पकड़ते हुए एक लंबी सांस लेते हुए बोलता है, आई नो कि तुम बहुत अजीब महसूस कर रहा होगा क्योंकि मैंने तुम्हें जानता हूँ ना तुम मुझे जानते हो। फिर भी मैं ये कोशिश करूंगा कि तुम मेरे साथ कंफर्टेबल हो भी। मैं पूरी तरीके से तुम्हें मेरे साथ कंफर्टेबल होने की कोशिश ज़रूर करूंगा। मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ दूँ। ऐसा बोलकर वो विंग की आंखों में देख रहा था। जैसे ही विंग ने वाह जी की इतनी प्यारी बातें सुनी थी उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसके दिल को एक शांति सा महसूस हो रहा था। जो पैनिकनेस का जो पैरामोन्स फैला हुआ था एकदम काबू हो रहा था धीरे धीरे। पाँच को महसूस हो रहा था कि विंग काम हो रहा है तो इसलिए विंग एक हल्का सा नोट करता है और एक स्मेल करता है। तभी पामजी बोलता है, क्या ऐसे ही बैठे रहोगे? सोना नहीं है तुम्हें?" विंग क्या बोले, उसे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा था। फिर भी वो हाँ में नोट करता है और वो एकदम से लेट जाता है और वांगजी भी उसके पास आ जाता है। वी को बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी, बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। वांगजी धीरे धीरे विंग के करीब जा रहा था। विंग तो ऐसा सो रहा था कि उसका अल्फा उसके करीब आ रहा है। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। फिर भी वो धीरे धीरे अपने आप को काम कर रहा था। वो अपने मुंह में बोल रहा है, विंग तुम कुछ नहीं रिएक्ट कर सकती हो, वो तुम्हारा अल्फा है, तुम्हारा हस्बैंड है। याद रखना, याद रखना, कुछ भी पागलपंती मत कर देना। ऐसा बोलकर वो एक गहरी सांसें लिए जा रहा था। और विंग विंग के समझ में हमारा वांजी अपना हाथ को रख लेता है। बस विंग की धड़कनें तो उसी वक्त रुक चुकी थी। वांजी धीरे धीरे कर कर विंग के कान में कहता है, मैं तुम्हें चाहता हूँ मेगा। ऐसा बोलता है। विंग की पूरी बॉडी स्टिफ हो गई थी। वो कुछ नहीं कहता और वांजी धीरे धीरे पीछे से ही विंग के कान पर एकदम हल्का सा बैठ जाता है और किस करना शुरू कर देता है। कुछ टाइम के लिए विंग तो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। फिर भी अपने मन में तो वो द्वंद ही लड़ रहा था। अचानक जिसके साथ उसकी शादी हुआ उसे 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 सब कुछ सपना होगा, अपना सब कुछ। हाँ, उसे लगा कि कुछ टाइम लेगा। फिर भी जब उसका अल्फा चाहता है तो वो कैसे डिले कर सकता है उसकी मदद की बातें। तुम्हें अपनी अल्फा की हर बातें माननी है। ये सोच कर विंग एकदम खुद की बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ देता है। वहाँ धीरे धीरे कर एकदम से विंग के ऊपर आ जाता है तो विंग की फेस को निखारना लगता है। विंग की ब्यूटीफुल फेस, उसकी एक डरी हुई आंखें, उसकी वो कांपती हुई होठ। पता नहीं क्यों उसे आज नशा सा चढ़ रहा था विंग को देखकर। वो धीरे धीरे कर विंग की फोrehead पर किस करते हुए बोलता है, आई नो तुम्हें घबराहट हो रही है, फिर भी ट्रस्ट मी कि तुम्हारा अल्फा तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करेगा। ऐसा बोलकर वो उसकी माथे से अपना माथा रगड़ देता है। विंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है। विंग विंग को ऐसे देखकर वांजी के फेस पर एक हल्का सा स्मेल आ गई थी, पर विंग तो आंखें बंद करके रखा था तो उसने स्मेल को नोटिस ही नहीं किया था। वांजी विंग की पूरे फेस पर किस किया जा रहा था और हल्का धीरे धीरे कर कर उसके होठों से धीरे धीरे कर कर उसकी पूरी बॉडी पर अपने हाथों को फैला रहा था। हल्के हल्के से उसकी शर्ट को भी निकालना शुरू कर दिया था। विंग बहुत ज्यादा हिचकिचा रहा था फिर भी वो कुछ नहीं कहता। और वांग जी जैसे ही देखता है कि विंग कुछ नहीं रिएक्ट कर रहा है उसे एक बहुत बड़ी स्मेल आ जाती है। इसका मतलब उसका ओमेगा उसे क्या बोलते हैं रिजेक्ट नहीं कर रहा है, नहीं तो उसे हटाने की नहीं कोशिश कर रहा है। ये सोचते ही उसकी फेस पर और ज्यादा स्मेल आ गई थी। वो धीरे धीरे कर कर पूरी तरीके से विंग को अनड्रेस कर देता है और उसकी पूरी बॉडी पर अपना हाथों को फिरा रहा था।
फिर आते हुए पूरे बॉडी पर हीट केस और लव हो जा रहा था। वो पूरे उनको बहुत डर तो लग रहा था और उसका फेरोमोन्स भी अपने आप निकलना शुरू हो गई थी और उस फेरोमोन्स की वजह से विंग की अल्फा भी ट्रिगर हो रहा था और ऐसे ही थोड़ी देर में वांगजी भी पूरी तरीके से अपने अल्फा के कंट्रोल में आ चुका था और इन दोनों की हीट और रेड भी ट्रिगर हो जाती है और वांगजी पूरी तरीके से अग्रेसिव हो जाता है और वो विंग को पूरी बॉडी पे किस करते रहता है और अपने हाथों से विंग को प्रिपेयर करता है और उसके साथ इंटीमेट होना शुरू हो जाता है और ऐसे ही पूरी रात विंग को छोड़ता ही नहीं है। जैसे ही उनकी फेरोमोन्स उस कमरे से बाहर तक जाती है, जब अगले मॉर्निंग जो मैडम नैन थी, जो उठकर बाहर आ रही थी, जब उसने महसूस किया कि यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा अल्फा और ओमेगा की फेरोमोन्स मिक्स्ड है, वो समझ जाती है कि ये दोनों हिट और रेड में है। उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो अपने हस्बैंड को बताती है कि हमें फूड और सब कुछ अरेंज कर कर यहाँ पर रखना चाहिए और इन दोनों की हीट और रेट तो 3 दिन तक रहेगी, इसलिए हमें यहाँ पर रखना होगा, ऐसा बोल दिया जाता है। और इसीलिए वेंचिंग और हमारा क्या बोलते हैं, वेंचिंग और लैंसेचन भी अब उनके अपार्टमेंट के लिए निकल चुके थे। अब सिर्फ घर में सिर्फ ओल्ड कपल ही है और विंग और वांगजी, इन दोनों की रेट और हीट लगभग पूरा 3 दिन तक रहती है। 3 दिन में वांगजी ने विंग को बहुत बुरा हालत कर दिया था। जब क्या बोलते हैं, छठवां दिन क्या बोलते हैं, जब फोर्थ दिन हमारा जब विंग का होश आता है धीरे धीरे, तब वो देखता है कि किसी और वार्म हाथ में उसकी पीठ को बहुत प्यार से चला रही थी। विंग धीरे धीरे आँख खोलकर देखता है, वो देखता है कि किसी की दो गोल्डन आंखें सिर्फ उसे ही घूर रही है। विंग जैसे देखता है और एक पल के लिए डर जाता है। उसके बाद उसे बहुत शाय शाय फील हो रहा था, उसे सब कुछ याद आ रहा था, इसलिए वो अपने फेस को नीचे झुका लेता है। तभी वांगजी उसकी चिन को ऊपर उठाते हुए बोलता है, क्यों शर्मा रहे हो, मैं तुम्हारा हल्फा हूँ और मैंने तुम्हें पूरी तरीके से देख लिया है, समझ में आया? तो तुम्हें मुझसे तो छुपने की या शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोलता है, उसके फोrehead पर किस करता है, उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और वो खुद उसे लेके जाता है और उसे फ्रेश अप करवाता है और उसे कपड़ा भी पहनाता है। हाँ, विंग ने कभी भी प्यार या किसी भी झमेले में नहीं पड़ा था, फिर भी ये इसका अरेंज मैरिज था, या कहो उसकी माँ की इच्छा की वजह से ये शादी हो रही थी। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि क्या होगा, उसका लाइफ कौन सी टर्न लेगी, उसे बहुत बहुत डर भी था। पर जिस तरीके से उसकी अल्फा ने जिस तरीके से उससे बातें की, हाँ हाँ, वो कुछ टाइम मांगना चाहता था पर एकदम एक्सीडेंटली सब कुछ जल्दी जल्दी फ्लो में हो गया और सब कुछ विंग ने होने भी दिया। पर जिस तरीके से आप उसका अल्फा उसके साथ बिहेवियर कर रहे हैं, उसे पता नहीं क्यों एक उसके पेट में बटरफ्लाई उड़ रही थी, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वांगजी का वो पैम्पर करना उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। तभी वांगजी उसे वहाँ पर बैठने के रख के बोलता है, ये लो ये टैबलेट खा लो और हाँ, बस लेना मत, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। ऐसा बोलकर उसे वहाँ पर क्या बोलते हैं, जो बेड की हेडबोर्ड के साथ टेक लगाकर बिठाकर वो वहाँ से चला गया था। जैसे ही बाहर जाता है, वहाँ पर उसकी मदर फादर बैठे हुए थे। जैसे ही उसकी मदर वांगजी को देखती है, वो एक बड़ी सी स्माइल आती है। तभी उसने नोटिस किया कि वांगजी की नेक पर बाइट मार्क है, या कहो उसका ओमेगा बाइट मार्क। उसे देखकर उसे बहुत बड़ी स्मेल आती है। उसे लगता है कि हम उसका जो बेटा है उसका ओमेगा के साथ हैप्पी है। उसे और क्या चाहिए था, उसका बेटा का हैप्पीनेस ही चाहिए था ना, इसलिए वो भी बहुत हैप्पी है। और वो स्माइल करते हुए बोलती है, वांगजी ये लो खाना, तुम पिंक को खिला देना। तो वांगजी भी हाँ में नोट करता है और कुछ लेकर अंदर चला जाता है, अंदर लेके चला जाता है और पिंक को अपने हाथों से पूरा खिलाता है और बोलता है कुछ देर आराम करो। ऐसा बोलकर वो लोग वो क्या बोलते हैं, हमारा वांगजी बाहर निकल जाता है, अपने मदर फादर के साथ कुछ बातें करता है। तभी जो उसकी मैडम नैन बोलती है, देखो वांगजी, तुम्हारा हीट और रेट अचानक से आ गया है, तो तुम 3 दिन तक बाहर नहीं निकल पाए और ऊपर से क्या बोलते हैं, भीम के घर भी तुम्हें जाना होगा क्योंकि वहाँ पर भी कुछ रिचुअल्स है, तुम दोनों को परफॉर्मेंस करना होगा। इसलिए
मैं क्या सोच रहा हूँ, आज विंग कहीं भी नहीं जा पाएगा, इसलिए उसे रेस्ट करने दो और कल सुबह उसे लेकर चला जाना, ठीक है ना? तो वांग जी भी हाँ में नोट करता है। उसके बाद बोलता है, ठीक है मम्मा, मैं भी अपने ऑफिस में बोल देता हूँ कि मैं। तभी मैडम नान बोलती है, बिल्कुल नहीं, तुम और 2 हफ्ते के लिए छुट्टी लोगे, उसके बाद तुम ऑफिस चले जाना, ऐसा बोलते हैं। तो उसकी माँ की बात सुनता वांग जी हाँ में नोट करता है और तुरंत अपने कमरे में जाता है। जाकर देखता है विंग बहुत ज़्यादा इतना टायर्ड था कि वो सो चुका था। वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और तुरंत अपने फ्रेंड नीलसन को फ़ोन करता है। नीलसन जैसे ही फ़ोन उठाता है, वो तो वांग जी को बहुत तेज़ से चिढ़ाता है और वांग जी गुस्से में फ़ोन को काट कट कर देता है और उसके फेस पर भी बड़ी सी स्माइल थी। और ऐसे ही वो पूरा दिन बीत जाता है। पर जैसे ही नाइट आती है, विंग पूरी जो सुबह था वो सिर्फ सोया ही रहता था, इसलिए नाइट को उसे नींद नहीं आ रही थी। तब वांग जी उसे खिलाता है और वापस से उनके बीच में डेली नेट एक्टिविटी होने शुरू कर देती है। हाँ, विंग नहीं चाहता था, पर वांग जी तो अब तो विंग को छोड़ने नहीं वाला था, इसलिए वो वापस से उसके साथ इंटीमेट सेक्शन शुरू कर देता है। पूरी रात उनकी यही चलती है। पहले तो विंग मना कर रहा था, पर उसके बाद वांग जी जो कर रहा था विंग को भी बहुत अच्छा लग रहा था, तो वो भी जो हो रहा था उसे होने दे रहा था। जैसे अगली मॉर्निंग होती है, विंग और वांग जी जल्दी तैयार होते हैं और जियांग हाउस के लिए निकल चुके थे। विंग और वांग जी जैसे ही वहाँ पर जाते हैं, उनके घर के लिए कुछ लेके जाते हैं। जियांग फैनमियन और मैडम यू बहुत ज़्यादा उदास थे उस दिन, जैसे शादी हुआ था, बहुत उदास थे। उनके मम्मी का बेटा उनके घर से निकल चुका है, अब वो किसी और का अमानत बन चुका है। वो हैप्पी रहे अपनी जिंदगी में, यही सोच रही थी। पर जैसे ही मैडम ने अगले दिन बोला कि उन दोनों ने अपनी हीट और रेड एक साथ है, तो मैडम यू को तसल्ली थी। वो तो इसीलिए तो जल्दी शादी करवाना चाहती थी कि वो एक ओमेगा है। उसका रेट क्या बोलते हैं, कब उसका हीट ट्रिगर होगा, वो उसकी आप में ही नहीं रहेगा। वो क्या करेगा उसे ही पता नहीं चलेगा, और वो मंथली मंथ उसे ये सफ़र करना पड़ेगा उसकी अल्फा के बिना। यही सोचकर तो उसकी शादी करवा रही थी। और इन उनके आपस के जो लोग हैं, उनके ताने और उनकी जो चुगलियाँ बातों से, और जो आसपास जो ओमेगा के साथ बहुत बुरे तरीके से सुलूक किया जाता है, और बहुत बुरे-बुरे चीज़ें जो आसपास के ओमेगा के साथ हो रहा है, ये सब कुछ देख कर ही तो, डर कर ही तो विंग को उन्होंने एक सेफ पाथ में देने की सोचा और शादी भी करवा दी। हाँ, उन्होंने विंग के साथ कितना भी रूड बिहेवियर क्यों ना किया हो, पर ये सब कुछ सिर्फ़ उनके बेटे के भविष्य के लिए था। एक दिन उनका बेटा कहीं न कहीं ये समझ जाएगा। यही सोचकर मैडम ये सब कुछ अपने गेट में इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि आज उनका बेटा और उनका son-in-law आने वाला था। अब आ गया। तभी वो देखते हैं विंग और वांजी आ रहे हैं। और वांजी की बस में बहुत ज़्यादा फ्रूट, वो स्वीट सब कुछ था। तभी जो मैडम यू थी वो स्माइल करते बोलती, बेटा इसके लिए क्यों ज़रूर होते हैं? तभी वांजी बोलता है, नहीं तभी मैडम यू बोलती, मॉम कहो मुझे, ऐसा बोलकर स्माइल करती है। तभी फेनमैन भी आते हैं और वो तुरंत विंग को हग करते हैं। उसके बाद वांजी को हग करते हैं, बोलते हैं, ठीक हो ना बेटा? तो सब लोग बोलते हैं हाँ। तभी सब लोग अंदर आते हैं। जंगशा भी बैठा हुआ था, वो अपने ब्रदर को हक करता है, अपनी जो क्या बोलते हैं ब्रदर इन लॉ है उनसे भी बात कर रहा था। और जैसे ही आते हैं कुछ रिचुअल्स करते हैं, उसके बाद जो मैडम यू थी वो बहुत ही खातिरदारी कर रही थी अपनी सन इन लॉ से। वो पूछ रही थी कि उसके सन इन लॉ को क्या चाहिए, ये चाहिए, बहुत ज़्यादा पूछ रही थी। विंग देख रहा था कि उसकी माँ कितना ख्याल रख रही है अपने ब्रदर इन लॉ का। ऐसा बोलकर वो एक गहरी सांस लेता है। जैसे ही खाना होता है, तभी उसकी मदर बोलती है, जाओ तुम कमरे में उसे लेके जाओ, थोड़ी देर आराम करो, ऐसा बोलते हैं। और दोनों अपने कमरे के लिए, यानी कि विंग के कमरे के लिए चला जाता है। जैसे ही वांग जी उस कमरे में जाता है, वो बहुत ही सिंपल सा रूम था, फिर भी बहुत ब्यूटीफुल था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा बुक्स थे, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं कप्स, मेडल थी। विंग पूरे कमरा को देख रहा था, जिस तरीके से एम्बिशन की तरह लग रहा था। तभी जो वांग जी एक पल के लिए विंग को ही देख रहा था, तभी विंग को देखकर बोलता है, क्या क्या ये था? विंग स्माइल करते हुए बोलता है, जैसा कि आपने देखा, ये सब कुछ मेरा मेडल है, मेरा सर्टिफिकेट है। हम्म, कायदे से कहूँ तो मैं शायद आपको मुझे मेरे बारे में पता है कि नहीं पता, मुझे नहीं पता। मैं जब से अपने होश संभाला है, मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि मैं फर्स्ट आऊँ। मैं अपने स्कूल
सब कुछ में मैं पछताने की कोशिश किया है और मैं आया भी हूँ। तभी वांग जी देख रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी विंग एक स्माइल करते हुए बोलता है, आप यही सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा कोशिश क्यों किया? हाँ, मैं ठीक-ठाक भी पढ़ूँगा तो अच्छा ही है ना, इतना कोशिश करने की क्या है? यही है ना? वांग जी कुछ नहीं बोलता है। तभी विंग कहता है, हाँ, शायद आप ठीक कह रहे हैं। ठीक कह रहे हैं कि मुझे इतना ज़्यादा कोशिश तो नहीं करना, पर क्या करें? मैं एज़ यूजुअल सबकी तरह एवरेज स्टूडेंट की तरह पढ़ता, तो मैं कभी भी अपनी स्कूल के बाद आगे की कॉलेज लाइफ कभी भी कंटिन्यू नहीं कर पाता। वांग जी एकदम पूरी तरीके से शांत होकर विंग के पास जाकर बैठ गया था, विंग की आंखों में ही देख रहा था। तभी विंग स्माइल करते हुए बोलता, जैसे ही सिर्फ ये बात मेरी नहीं है, सारे ओमेगा हमारी सोसाइटी की ही बात है। शायद आपको लगेगा कि मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ, और कहीं ना कहीं आप मेरे ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हो, और मेरा सोच के बारे में जानना भी आपको बहुत ज़रूरी है। मैं जानता था, जब मैं जैसे जैसे बड़ा होने लगा मुझे पता चला मैं ओमेगा हूँ, और ओमेगा के बारे में सोसाइटी और लोग क्या कहते हैं आपको तो बहुत अच्छे से पता है। ओमेगा को यही बनाया जाता है कि उसे ज़्यादा पढ़ने की क्या ज़रूरत है, उसे तो रह रहकर गृहस्थी ही तो संभालनी है, अल्फा ही है जो बाहर जाकर काम करेगा। यही सोच था। और मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ही अपने आप को बड़ा बनाना चाहता हूँ, पर नहीं, मैं अपने पैरों पे कुछ बनना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ। मैं अगले आगे जाके मैं अपनी बच्ची को पढ़ाऊँ ना, मैं उसके लिए ये चाहता हूँ कि मेरा बच्चा जब मुझे देखे देखे वो ये कहे कि उसका मदर, उसका ओमेगा पेरेंट्स भी कुछ है, कुछ बड़ा है। ये चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि लोग ये नहीं कहेंगे कि क्या तुम 12वीं तक नहीं पढ़ोगे, तो क्या तुम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकोगे? फिर भी अपने बच्चे की नज़र में अपने लिए कुछ चाहता हूँ, या मैं खुद के लिए कुछ चाहता हूँ, अपना सपना पूरा करना चाहता हूँ। अगर इसीलिए मुझे मेहनत करनी होगी, क्योंकि मैं अच्छे से जानता था कि मेरी माँ मुझे पढ़ाएँगी तो पढ़ाएँगी, 12वीं तक पढ़ाएँगी, उसके बाद नहीं पढ़ाएँगी। इसलिए मुझे बहुत हद तक पढ़ना था। मुझे प्रूव भी करना था अपनी मॉम के सामने। इसलिए मैं इतना मेहनत किया कि मैं स्कूल में, या कहो पूरे चाइना में टॉप किया था। जैसे मैं टॉप किया, जो मुझे कॉलेज या यूनिवर्सिटी सब कुछ, क्या बोलते हैं, स्कॉलरशिप में मिल चुका था। इसलिए सब कुछ मुफ्त में मिला, और मेरे घर वालों को मेरी पढ़ाई के लिए कुछ भी खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं थी। उन्हें सिर्फ मेरे ब्रदर के लिए खर्च करना था, मेरे लिए नहीं। इसलिए वो मुझे जाने दिया था, क्योंकि कॉलेज की तरफ से बहुत ही इंस्पायर किया गया था मुझे वहाँ पर पढ़ने के लिए। इसलिए मेरी मदर फादर ने मुझे वहाँ पर पढ़ने बोला, और मैं अब पूरी तरीके से ग्रेजुएशन सब कुछ कंप्लीट कर चुका हूँ, और कुछ टाइम पहले ही मेरा एग्ज़ाम भी ख़त्म हो चुका है। और मैं ऐसा बोलकर वो सिर्फ वांग जी को देख रहा था। वांग जी विंग की बातों को समझ रहा था। कहीं न कहीं वो भी तो यही सोचता है ना, कि उसका ओमेगा जब शादी होगा, उसकी घर सँभलेगा, उसे बाहर जाकर काम करने की क्या ज़रूरत है? ये तो वो भी तो सोचता है ना। इसलिए उसे आज विंग की बात सुनकर थोड़ा तो ठसका लगा, या को थोड़ा बुरा लगा। देखो, उसकी माँ को उसके ब्रदर के लिए खर्च करना था, पर उससे खर्च करने के लिए सोचती है, क्योंकि एक ओमेगा है, ये किसी और के घर में जाने का, इतना पढ़कर क्या करेगा, है ना? आज वांग जी एक गहरी सांस लेते हुए बोलता है, सच कहूँ तो मैं भी यही सोचता हूँ विंग, पर आज तुम्हारी बात कहीं ना कहीं मुझे दिल को छुआ है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे घर पर ही बंद कर रहो। तुम चाहो को तो तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। विंग के फेस पर बड़ी स्माइल आ जाती है। वो एक हल्का सा भांग जी को हक करते बोलता है, शुक्रिया मुझे समझने की। बहुत डर रहा था, पता है आपको, क्योंकि मैं इस घर में, ये मेरा जन्म से लिया हुआ घर है। फिर भी यहाँ पर मैं ओमेगा हूँ, इसके बारे में बहुत कुछ बातें बोला जाता है। जब मैं आपके घर में आया, मुझे बहुत डरने लगा था, क्योंकि वहाँ पर माहौल इससे भी बदतर होगा या अच्छा होगा मुझे नहीं पता। मुझे बहुत ज़्यादा डर भी था, पर शुक्रिया मुझे समझने की। ऐसा बोलकर वो एकदम वांगजी को सीने से लगा लेता है। जिस तरीके से वांगजी को भी इतनी टाइट से हक किया हुआ था, वांगजी को अच्छा भी लग रहा था।
बहुत बुरा भी लग रहा था विंग के लिए। विंग डर रहा था, अपने मन में द्वंद्व लड़ रहा था और उसको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसलिए वो उसे सहराते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा बोलकर वो स्माइल करता है और ऐसे ही एक दूसरे को हक करते हुए वही सो जाते हैं। और बहुत शाम तक वो सोते हैं। जब नॉक होता है तब जाकर वो उनकी होश आती है और वहाँ पर क्या बोलते हैं, डिनर करते हैं और बहुत ज़्यादा बात करते हैं। आज उस दिन वो कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि आज वांग जी को पिंग के बारे में बहुत कुछ पता चला, इसलिए सब कुछ सुनते सुनते और ऐसे ही सो जाते हैं। अगली मॉर्निंग होती है तो वो वापस से लैंड मेंशन के लिए निकल चुके थे। जैसे वो लोग लैंड मेंशन आया, लैंड मेंशन में बहुत हैप्पी थी, बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। उसकी मदर ने क्या किया, लैंड वांग जी की मदर ने बोलने लगा कि विंग, मैं चाहता हूँ बेटा कि तुम यहाँ पर राजस्थान के लिए बहुत थोड़ा वक्त लगेगा, फिर भी कि अपना ही घर समझना। पर हाँ, ऐसा बोलकर बोल रहे थे, तभी उन्होंने कहा कि यहाँ पर सब लोग जल्दी उठते हैं, काम ये रहता है वो रहता है, बहुत कुछ बता रहे थे। विंग भी बहुत ही ध्यान से झूम रहा था। उसने उसे लगा कि उसे अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरीके से निभानी चाहिए क्योंकि वांग जी हैं। जिस तरीके से उसे समझा है कल, और उसे भी ये अब जिम्मेदारी बनती है कि उसे उसके अल्फा के घर को भी अपनाना चाहिए। वो जितना हो सके अपना 100% देने की कोशिश करेगा। यही सोचकर मैडम मैम से बहुत प्यार से बात कर रहा था। अगली मॉर्निंग जैसे ही क्या बोलते हैं, उनका नाइट एक्टिविटी जैसे ही होता है और अगले मॉर्निंग भी होता है, वो दोनों जल्दी से उठ जाते हैं, या कहो हमारे बीन जल्दी उठ जाता है और मैडम लैन की हाथ बटाना लगता है। मैडम लैन को बहुत अच्छा लग रहा था जिस तरीके से वांग बीन बहुत ही खुद से उठकर जल्दी आया। वांग बीन की मतलब कि हाथ पटाने लगा, उनकी ज़रूरत के बारे में पूछने लगा, उन्हें क्या पसंद है वो वही बनाएगा, सबके बारे में कैसे खुद से पूछता है अपना अल्फा को, उनको क्या पसंद है, उनकी फादर इन लॉ को क्या पसंद है। जिस तरीके से विंग पूछ रहा था उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने सच में सही फैसला लिया था, बहुत सही फैसला। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। अब तभी जो मैडम लाइन बोलती है, खाना खाने के बाद, ब्रेकफास्ट होने के बाद, वो बोलती है, ठीक है, जैसे कि वांग जी को 2 हफ्ते छुट्टी है, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों घूमे, बाहर घूमो, इधर उधर टहल के आओ, एक दूसरे के साथ वक्त बिताओ। जब वांग जी ऑफिस जाने के लिए शुरू कर देगा, वो पूरी तरीके से बिजी हो जाएगा। हाँ, वो ज़्यादातर वक्त तुम्हें दे नहीं पाएगा, इसलिए तुम ये 2 हफ्ता कितना घूम सके हो घूमो, ऐसा बोल दिया था। और वो भी और वांग जी भी नोट करते हैं। उसके बाद तो क्या था, और उस बात तो हर रोज उनका यही रूटीन हो चुका था। कहीं नहीं तो मूवी देखने जाते हैं, नहीं तो पार्क, नहीं तो कुछ गार्डन, नहीं तो कुछ टेम्पल वगैरह वगैरह। ऐसे ही उनका 2 हफ्ता बहुत ही खुशी से बीतती है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से करीब से महसूस करते हैं और उनका जो एवरीडे मीन्स एवरीडे तो बहुत ही क्या बोलते हैं, एक दिन के लिए भी वो रुकता नहीं था। उनका लाइफ बहुत ही पीसफुली चल रही थी, बहुत ही पीसफुली। विंग जल्दी हर रोज जल्दी उठ भी जाता था, अपना काम को बहुत ही परफेक्टली करता था। और हमारा जो मैडम लैन थी वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई थी। और इन बीच में विंग भी लैन से चैन और जो वेंचिंग से बात करता था, और वो लोग यहाँ पर क्यों नहीं है, और ये भी कहीं ना कहीं विंग जान चुका था। विंग को ये सुनकर बहुत बुरा लग रहा था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसे वेंचिंग और लैन सेशन भी यहाँ पर चाहिए थे, फिर भी वो क्या कर सकता था, जैसा चल रहा था उसे वैसा ही होने दे रहा था। पर ऐसा क्या हर रोज़ ऐसा चलने वाला था? नहीं, क्योंकि अब बहुत ही जल्दी उनका लाइफ और ज़्यादा यू टर्न लेने वाला था।